नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस विषय में मैं प्रकाश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने पहले वीडियो में हमारी जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई में जो हमारी कविता है धरती का आंगन महके, इस कविता का अध्ययन हमने शुरू किया था। अब उस कविता का जो दूसरा भाग है, जो उत्तरार्ध है, उसका हम आज इस वीडियो में देखते हैं। तो बच्चों, हमने देखा था धरती का आंगन महके डॉक्टर प्रकाश दीक्षित की यह कविता है। कवि ने हमारे यहाँ सामने रखा है कि समाज में सदाचार और स्नेह बढ़ाने के लिए हमें विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। हमने देखा था कि हमारी जो शिल्पकला है, कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब अगली जो पंक्तियां है उसका हम अर्थ देखेंगे, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर देखने जा रहे हैं। कवि कहते हैं, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अश्व का इंसान से। देखो, कवि यहाँ पर आगे जाकर कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति हो, चाहे तुम मंगल ग्रह पर जाओ या चंद्रलोक पर जाओ, किसी भी यान से तुम, अंतरिक्ष यान से तुम चाहे चंद्रलोक जाओ या मंगल ग्रह पर जाओ, फिर भी किंतु न हो संबंध विनाशक अश्व का इंसान से। देखो, विज्ञान का प्रयोग हमें विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए हमें नहीं करना है। हमें जो विनाशकारी विज्ञान है उसका उपयोग हमें नहीं करना है। विज्ञान का प्रयोग हमें अच्छे काम के लिए करना है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चंद्रलोक पर जाओ या मंगल ग्रह पर जाओ, निरंतर हमारी इस विज्ञान में प्रगति होती है, लेकिन फिर भी मनुष्य को इस अश्व का जो निर्माण है हमें विध्वंस के लिए नहीं करना है। संबंध विनाशक अश्व का इंसान से यह विनाशक काम नहीं होनी चाहिए। अब आगे जाकर देखते हैं बच्चों, क्या करते हैं कवि। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। वो बहुत अच्छी तरह से हमारे इस जीवन में मानव गुणों का और सदाचार का महत्व डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि हमारा जो जीवन पट है, हमारा जीवन पट कैसा हो, हमारा जीवन कैसा हो, पवित्र। सांस सांस जीवन पट, हमारा जो सांस है, हमारे नाक से जो निकली हुई हर सांस है, वह जो जीवन पट है हमारा पवित्र होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक मानवीय गुणों से और सदाचार से पवित्र होना चाहिए और परिपूर्ण हो, पवित्र और परिपूर्ण हो मानवीय जो जीवन है हमारा। और नैतिक जो गुण है, सदाचार, नैतिक गुण, यही हमारी सुंदरता की परिचायक है। हमारे अंदर जो नैतिक गुण होते हैं, सदाचार हो, अच्छे संस्कार हो, इससे ही हमारा जीवन का परिचय हो। यही गुण हमें इस मानव जीवन में लाना है। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकते, कि इस तरह से हमारा जो सभी सदाचार है, सुंदरता है, वही हमारी परिचय बन सकती है। इसलिए कवि कहते हैं, सांस सांस जीवन पट बनकर प्राणों का तन ढकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकते। इस तरह से यहाँ पर कवि बताते हैं। आगे जाकर कवि क्या कहते हैं, देखो। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई ना पता, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई ना पता, मानवता का मीटर मन की गहराई ना पता।
देखो किस तरह से कवि कहते हैं, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई ना पता। हमारी जो प्रतिभा होती है, हमारी जो प्रतिभा होती है, हम अंदर की हमारी प्रतिभा, हमारी जो मेधा है, हमारी जो बुद्धि है, यह बुद्धि हमारा मानवीय व्यवहार, हमारे चरित्र की परिचायक है। हमारी जो बुद्धि होती है, यह मानवीय व्यवहार से हम कैसे है, हमारा सदाचार कैसा है, हम किस तरह से व्यवहार करते हैं औरों के साथ, और हमारी बुद्धि कैसी है, यही हमारे जो मानवीय व्यवहार है, यह मानवीय व्यवहार हमारा चरित्र जो है यह समाज में बताता है। बच्चों ध्यान में लो, हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार ही हमारा चरित्र होता है, इसलिए यह हमारा परिचायक होता है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता है हमारा जो व्यवहार है वो। मानवता का मीटर मन की गहराई नापता, हमारे जो मन की गहराई यह नापता है, इसलिए हमारी सुंदरता है सदाचार, ये सुंदरता हमारी इस चरित्र, अच्छा चरित्र ही हमारी एक सुंदरता है। अब जाके आगे देखते हैं क्या कहते हैं, कई आखिरी 2 लाइन हम बताते हैं। आत्मा को आरुक्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। कवि कहते हैं, आत्मा को आरुक्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। कैसा व्यवहार हो? स्नेहपूर्ण हो। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से हम द्वेष भावना रखते हैं, तो यह व्यवहार अच्छा नहीं होता बच्चों। इसलिए कवि प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि हमारा व्यवहार कैसा हो, तो स्नेहपूर्ण हो। सबके प्रति हमारा व्यवहार सदाचार और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। और हमारी जो आत्मा है, अंदर की आत्मा, शरीर के अंदर की जो आत्मा है, स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम देखते हैं बच्चों, हम परिधान यानी वस्त्र हम ऐसे पहनते हैं, ऊंची वस्त्र हम बाहर से तो पहनते हैं, बाहर से तो हम बहुत सुंदरता हमें नजर आती है हमारी, लेकिन जो हमारी आत्मा है वह सुंदर होनी चाहिए, स्नेहपूर्ण होनी चाहिए, और सदाचार का आचरण हमें करना है। देखो बच्चों, हमारी आत्मा अगर स्नेहपूर्ण यह जो वस्त्र है अगर पहनती है, तो वह हमारा चरित्र हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप ही ऐसे अच्छे सदाचार का व्यवहार औरों के साथ करते हैं। इसलिए हमारी आत्मा अच्छे वस्त्र पहनकर सजे, यानी हमारी आत्मा को हमें अच्छे सदाचार और स्नेहपूर्ण की भावना हमारी आत्मा में रखे। बाहरी से हम सुंदर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारी आत्मा सुंदर होनी चाहिए, और जो वस्त्र से पहना है वह उससे सजाना चाहिए, सदाचार से और स्नेहपूर्ण व्यवहार से हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को। और आखिर में कवि कहते हैं, आखिरी लाइन इस कविता की, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। देखो, हम सब मिलकर, कभी हम सब मिलकर, सब जो है तुम हम सब मिलकर यह हम अर्चना करें, अर्चना यानी प्रार्थना, हम सब मिलकर इस वसुधा के जय गान जो है हमारा वसुधा का, हमारी इस पृथ्वी का, इस वसुधा का हमें जयगान करना है। हम सब मिलकर अर्चना करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे वसुधा, हे वसुंधरा, हे पृथ्वी, हम सब मिलकर तुम्हारा यहाँ पर गान गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस पृथ्वी पर सदाचार और स्नेहपूर्ण वातावरण रहे, और मनुष्य एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण सदाचार का जो व्यवहार है यह कर सके, धरती का आंगन महके। और इसी से बच्चों, इसी से हमारा जो धरती का आंगन है यह सारा आंगन महक सकता है। हर व्यक्ति अगर
इस तरह का व्यवहार करता है अपनी बुद्धि से, और आत्मा जो है हमारी वह अच्छे विचारों से अगर सजाता है, तो बच्चों इस धरती का आंगन जरूर महक सकता है। यह तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में है कि किस तरह से हमारा धरती का आंगन महकना चाहिए। तो कब महक सकता है हमारा आंगन? जब हम अच्छे व्यवहार करेंगे, सदाचार हमारे अंदर रहेगा, हमारे दिल में स्नेह रहेगा, इस हमारा आत्मा पवित्र बनेगा, और दूसरों को भी हम सुख देने का प्रयत्न करेंगे, तो इस धरती पर स्वर्ग बन जाएगा, और यह हमारी धरती जो है यह महक उठेगी। हमारा धरती का यह आंगन, जिस तरह से आप हमारे घर का आंगन सजाते हैं, महकते हैं, उसको महकने के लिए उसकी जो स्वच्छता है वो रखते हैं, उसी तरह हमारे मन की जो अंदरता है हर व्यक्ति की, अगर यह सुंदरता अगर रखता है, तो हमारी जो सारी धरती है यह सारी धरती महक उठेगी। बच्चों, इस तरह से कवि हमारे इस कविता में हमें कहते हैं कि हमें ज्ञान विज्ञान के बल पर हमने आसमान छू लिया है, फिर भी जो विनाशक शस्त्र है, उस शस्त्र जो विनाशक शस्त्रों से मानव को बचाना भी है। इस तरह से विज्ञान से लाभ या हानि हो सकती है। और इतना ही नहीं बच्चों, तो हमें यह कब संभव होगा, तो हमें सदाचार और स्नेह यह रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तक हमारी यह कविता थी। यहाँ कविता समाप्त हो गई है। इस कविता में जो भी शब्दार्थ है हमने पहले ही लिखे हैं। अब इसमें जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को आपको छुड़ाना है। मैं फटाफट पर इस स्वाध्याय को लिख रहा हूँ। आप इस स्वाध्याय को पास करके फिर बाद में अपने स्वाध्याय वही में लिख लेना। तो इसमें मैं फटाफट पर लिख रहा हूँ स्वाध्याय, जो भी क्रमांक हो वो। स्वाध्याय जो क्रमांक होगा वो 1, संजाल पूर्ण कीजिए। दो, कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इनसे महके, इनसे महके, धरती का श्रृंगार इनसे महके। उत्तर लिखो, कृति 3।
उत्तर लिखो। मेधा की ऊंचाई नापेगा। हम सब मिलकर करें। तो बच्चों, इस कविता का जो अध्ययन है, उस कविता का अध्ययन हमने यहाँ पर किया है। आपको अगर यह कविता पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यही मैं इस कविता का यह जो पाठ है यह समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और दूसरा जो पाठ है यह लेकर। फिर से धन्यवाद।